जानना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इजरायल युद्ध पर पाकिस्तान में भयंकर बवाल मच गया है। गाजा में हुई हत्याओं के खिलाफ टीएलपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस्लामाबाद की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन छिड़ गया है। बड़ी संख्या में पाकिस्तान में सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। कई शहरों का इंटरनेट बंद करना पड़ा है। लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बेहद बड़ी संख्या में पाकिस्तान में अब ये हिंसक प्रदर्शन देखा जा रहा है। ये नया हिंसक प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, शहबाज सरकार के खिलाफ एक बार फिर से गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। और गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान में हिंसा देखिए किस कदर है, उसी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की सड़कें आप देखिए किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर देखा जा रहा है। कई शहरों का इंटरनेट इसी के चलते बंद करना पड़ा है। लॉकडाउन लगा दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चली है। ये तमाम टीएलपी समर्थक हैं जो कि यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से हिंसक विद्रोह छिड़ गया है। शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा है और उसी की तस्वीरें आपके सामने, क्या मंजर वहां पर बना है, आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। स्थिति को कंट्रोल कर पाना एक बार बेहद मुश्किल हो चला है। शहबाज सरकार के खिलाफ ये गुस्सा, हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं, इससे पहले भी हमने देखा था। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी लगातार सड़कों पर उतर आए थे। अब इसी बीच ये नए विद्रोह की आग धधकती हुई नजर आ रही है। गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान में ये हिंसक प्रदर्शन देखा जा रहा है। आइए और जानकारी इसको लेकर ले, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अजय जांड्याल और आशिक मीर जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। शहबाज सरकार के खिलाफ एक बार फिर आक्रोश देखने को मिल रहा है और स्थिति इतनी ज्यादा बदतर हो चली है कि इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी है, क्या वजह? देखिए, दरअसल पाकिस्तान ने जब गाजा को लेकर जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से दावे किए गए थे कि हमने ये अपना पक्ष रखा है, मगर जब ये पक्ष जो है वो सामने आया, यानी कि अमेरिका ने अपने चीज़ें पत्ते खोले और बताया कि पाकिस्तान का पक्ष क्या है, उसके बाद वहाँ पर विद्रोह छिड़ा। और पाकिस्तान में विद्रोह इस तरह से छिड़ा कि आप देखें 2 दिनों से वहाँ पर अब 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 20 से ज़्यादा लोग गंभीर उससे घायल हैं और लगभग 100 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से लाहौर और आसपास के इलाकों में इस वक्त जो है वो आगजनी पर लोग उतारू हैं। और लोगों का कहना है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और ख़ासतौर पर जो गाज़ा को लेकर जब युद्ध विराम की बात चल रही थी, उसमें पाकिस्तान का जो बयान था, पाकिस्तानी सरकार का जो पक्ष था, उसे लेकर लोगों में रोष है और उसी चीज़ को लेकर लोग जो है वो लगातार सड़कों पर हैं। और पाकिस्तानी सेना को, सरकार को जो है वो गोली चलाने तक का हुक्म जो है उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ दिया है। बिल्कुल। और आशिक, किस तरीके से ये पूरे प्रदर्शन को कंट्रोल किया जा रहा है? ये तमाम तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, वाकई बेहद ज्यादा हिंसक प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से लाहौर और इस्लामाबाद के कई एक इलाकों में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है और तहरीक लब्बैक जो है एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से फ्राइडे को एक कॉल दी गई थी, प्रोटेस्ट मार्च, एंटी इजराइल प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे थे। लेकिन कई क्लैशेस इन जगहों पर रिकॉर्ड हुए जिसमें 10 लोगों की मौत और कई अन्य जो है घायल हुए। और फिलहाल जो है पुलिस के साथ साथ रेंजर्स को बुलाना पड़ा स्थिति कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वायलेंट क्लैशेस हुए हैं और लगातार जिस तरह से वहां पर अभी भी विद्रोह चल रहा है। चाहे हम सरकार के ऊपर की बात करें तो लगातार लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और इन वायलेंट क्लैशेस में अभी तक बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत और कई सारे ऐसे लोग जो है वो अभी भी अस्पतालों में घायल पड़े हैं। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से सील भी किया गया है और उनके कई सारे लीडर्स जो है वो इस समय बंद कर दिए गए हैं, उनको पुलिस ने डिटेन भी किया है। और इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि मोबाइल इंटरनेट भी जो है शट डाउन करना पड़ा और साथ साथ कर्फ्यू लाइक सिचुएशन जो है इस समय पूरे इस्लामाबाद और लाहौर, इसके अलावा रावलपिंडी में बनी हुई है। फिलहाल हालात जो है काफी ज्यादा खराब हुए हैं इन प्रोविंसेस में और इसके अलावा लोग जो है अभी भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
अच्छा। बिल्कुल, लगातार ये प्रदर्शन भी वहां पर देखे जा रहे हैं। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तमाम कवायदें भी की जा रही हैं अजय, लेकिन आए दिन शहबाज सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटता हुआ नजर आता ही है। ये साफ उनकी नाकामी दिखाती है, क्योंकि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा, उससे पहले बलूचिस्तान और अब ये टीएलपी के तमाम समर्थक उतर आए हैं सड़कों पर। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जब नवाज शरीफ यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो तब कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की चालबाजी के चलते जो है उनके जो समर्थक गुट थे उन्होंने नवाज शरीफ के नाम पर जो है वो इनकार किया और उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो प्रधानमंत्री बने। मगर उसके बाद से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो लगातार बद से बदतर हुए। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, और अब पाकिस्तान की अपनी बात करें तो वहाँ पर हालात ये हैं कि वहाँ पर लोग जो हैं वो लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह आंकड़ा बढ़ने वाला है जो मौत का है, क्योंकि सीधे सर पर गोली मारने का हुक्म जो है वो जब दिया गया होगा तो उसमें क्या हो सकता है वो सब जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये पहला मौका नहीं है। पीटीआई के समर्थक जब प्रदर्शन करते थे तब भी इसी तरह से वहां पर आगजनी देखी गई और पीटीआई के समर्थकों को भी गोलियों से भुना गया। इमरान खान बार बार जो है इस चीज़ को उठाते रहे, उनको जेल भेज दिया गया। और अब वहां पर अगर आप देखें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है तो वहां पर लोगों को जबरन या तो मार दिया जाता है या जेलों में भरा जाता है। वो लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लाहौर बचता था और इस्लामाबाद बचता था। इस्लामाबाद की तस्वीरें कुछ समय पहले हमने देखी थी और आज लाहौर की बारी है, जिसमें हज़ारों की संख्या में तहरीके लबैक के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर जो है वो मरने मारने पर उतारे हुए हैं। और उनका कहना है कि इस्लामिक कंट्री अपने आप को हम कहते हैं और उसके बावजूद हमने हमास को लेकर जो पक्ष रखा है वो दुनिया को धोखा देने के लिए था, अपने लोगों को धोखा देने वाला था। शहबाज शरीफ ने जो किया है, उनकी सरकार ने जो किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाता और इसी के विरोध में उनके प्रदर्शन चल रहे हैं। बिल्कुल आशिक, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और एक तरफ आंतरिक कलह, कैसे इससे पार पाएंगे? चलिए आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी, कुछ और अपडेट्स हम अपने दर्शकों को देते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है, किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। पाकिस्तान के लिए ये बेहद बड़ी दुविधा बन गई है, क्योंकि सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शांति समझौते का समर्थन कर रही है और वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर धार्मिक और राजनीतिक समूह इसका तीव्र विरोध कर रहे हैं। और उसी की ये देखिए झलक आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये प्रोटेस्ट खासा उग्र हो चला है। हिंसा लगातार देखी जा रही है। इंटरनेट को फिलहाल बंद किया गया है। ये देखिए, ये साफ बताता है कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। लॉकडाउन जैसे हालात बने हुए हैं, इंटरनेट सेवा बंद, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सरकार के लिए दोनों तरफ संतुलन बनाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो चला है। टीएलपी और अन्य कट्टरपंथी समूह के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को हालांकि कड़ा किया है, लेकिन कई जगह ऐसी जहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में भी झड़पें देखने को मिल रही हैं। इन संघर्षों में कई लोग घायल हुए हैं। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इंटरनेट सेवा बंद की है, सुरक्षा व्यवस्था भी और कड़ी कर दी है। टीएलपी का आरोप है कि शरीफ सरकार अमेरिका के सामने झुक गई, फिलिस्तीन के मुद्दे पर धोखा किया है। ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका समर्थित शांति योजना का समर्थन करना गलत और उसी के खिलाफ टीएलपी जैसे कट्टरपंथी समूह इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी को लेकर ये तेज विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आगे लागे कुड़ी में मार फैले आगे आ गए लागे आ गए और मार 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 इन्होंने। तो पाकिस्तान में ये हिंसक प्रदर्शन और ये तमाम आवाजें भी आप सुन सकते हैं, कितना उग्र यहाँ पर ये पूरा मामला हो चला है। टीएलपी जो कि लगातार ये प्रोटेस्ट कर रही है और इसी के चलते वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को खासा कड़ा किया गया, लेकिन झड़पें यहाँ पर साफ देखी जा रही हैं। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच में बेहद ज्यादा तनाव का माहौल बना हुआ है और इस हालात को काबू में कर पाना भी अब पाकिस्तानी सैनिकों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती बन चला है। एक बार फिर शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ ये विद्रोह की आग धधकती हुई नजर आ रही है। टीएलपी जैसे कट्टरपंथी समूह लगातार विरोध कर रहे हैं गजा शांति समझौते का। उनका कहना है कि शरीफ सरकार ने अमेरिका के सामने झुक गई है फिलिस्तीन के मुद्दे पर
धोखा किया है। टीएलपी का आरोप है कि अमेरिका समर्थित शांति योजना का समर्थन करना गलत था और उसी की वजह से ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान में गाजा शांति समझौते को लेकर ये बवाल, ये 3 तस्वीरें आपके सामने ये साफ बताती हैं कि ये बवाल कितना उग्र हो चला है, कितना हिंसक हो चला है। देखिए सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये घमासान मचा हुआ है। लगातार तमाम आगे से बीच फायरिंग भी देखी जा रही है दोनों ओर से, टीएलपी के समर्थक और दूसरी ओर यहाँ पर सुरक्षा बल जो कि आमने सामने है। शांति समझौते को लेकर ये बेहद बड़ा बवाल, पाकिस्तान के अंदर विरोध एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आए दिन ये आंतरिक कला पाकिस्तान में बेहद ज्यादा बढ़ चल जाता है, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बल और सेना पूरी तरीके से नाकाम नजर आती है। एक बार फिर से शहबाज सरकार के खिलाफ ये गुस्सा फूटा और उसकी बानगी पेश करती है 3 तस्वीरें आपके सामने। इन आवाजों को सुनकर, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। बेहद ज्यादा विध्वंस वहां पर देखा जा रहा है। अमेरिका के सामने पाकिस्तान की सरकार झुक गई, ये आरोप मढ़े जा रहे हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर धोखा हुआ है, ये आवाज वहां पर बुलंद की जा रही है। 3 तस्वीरें, इस्लामाबाद में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर वही देखिए, सड़कों पर किस तरीके से प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी है, लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। इनको कंट्रोल करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हालांकि तीनों के बीच में झड़पें बेहद ज्यादा बढ़ गई। वहीं ये तीसरी तस्वीर देखिए, टीएलपी का विरोध प्रदर्शन किस कदर लगातार फायरिंग भी की जा रही है। विरोध में पाकिस्तान की सड़कों पर टीएलपी का ये बवाल आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तो ये तीनों तस्वीरें बानगी करती कि क्या कुछ हालात वहां पर बने हैं। अजय, आशिक, बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने